लखनऊ में थाने में महज चंद कदमों की दूरी पर एक ज्वेलरी शॉप में 14 करोड़ की लूट हो जाती है। बदमाश एक व्यक्ति को गोली मार देते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगती है। वारदात के 39 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी लुटेरे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लखनऊ में 14 करोड़ की डकैती। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यूपी के लखनऊ में एक गैंग ने 3 मिनट में 14 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं है। यूपी पुलिस खाक छान रही है। ये वारदात रविवार रात की है। कोतवाली के पास सर्राफ कारोबारी प्रवीण की मुकुल ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है। रविवार रात करीब 8:30 बजे प्रवीण दुकान पर अपने बेटे गीतांशु के साथ बैठे थे। तभी कई नकाबपोश लुटेरे आ धमके। सबसे पहले काले रंग की हेलमेट पहना एक बदमाश दाखिल होता है। उसके हाथ में तमंचा है। तमंचा देखते ही दुकान में बैठे लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाश सामने की तरफ से एक एक कर अंदर दाखिल होने लगते हैं। 1-2 लोग बदमाशों को अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन हाथ में तमंचा लिए बदमाशों को रोकना आसान नहीं है। 1 मिनट के अंदर ज्वेलर की दुकान में इस गैंग का कब्जा हो जाता है। उनमें से एक नकाबपोश ने जैकेट पहनी है और उसके हाथ में काले रंग का बैग है। पीछे 3 लुटेरे दुकानदार को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी डरा सहमा कोने में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक आदमी हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता है। उधर बदमाश कैश लूट रहे हैं। जो भी कैश मिल रहा है उसे अपनी जेब में रखते हैं। 3 मिनट बाद बोरे में दुकान की सारी ज्वेलरी समेटकर लुटेरे जैसे निकलते हैं। व्यापारी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निहत्थे व्यापारी पर चारों बदमाश टूट पड़ते हैं। बेरहमी से पीटते हुए उसे दुकान से बाहर ले जाते हैं और गोली मारकर जख्मी कर देते हैं। गोली चलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और डकैतों ने 40 किलो सोना, चांदी और कैश मिलाकर 14 करोड़ की एक बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। डकैती की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बोरों में ज्वेलरी को भरा है और उसके बाद जो भी कैश था, जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है, उस सारी चीजों को बैग में रख करके और यहाँ से भागते हुए आगे गली में, जहाँ पर इस वक्त मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, जहां डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से चौक थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके पुलिस सोती रही। पुलिस की नाक के नीचे बदमाश लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जैसे ये घटना घटित हुई है, हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा मौका का मुआयना किया गया है और उसके बाद लगातार कुछ एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ वीडियो फुटेजेस हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने एसटीएफ की 3 टीमें इसमें लगाई हैं और हम बहुत अश्योर्ड हैं कि विद इन 2-3 डेज विल वर्क आउट दिस केस एंड अरेस्ट द अक्यूज्ड। कोतवाली चौक इलाके में बदमाशों ने मुकुल ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोला। सर्राफा दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर यहाँ की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। वहीं व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमलावर नहीं पकड़े गए तो सड़क पर उतरकर वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कि सरकारें किस तरह फेल हैं, व्यापारी किस तरीके से टारगेटेड है। 76, मैंने अभी कहा 76% रोजगार व्यापारी के द्वारा दिया जाता है। ये सरकारें फेल हैं, व्यापारी को कतई भी सुरक्षा देने के लिए फेल है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुकुल ज्वेलर्स के यहाँ हुई करोड़ों की डकैती की इस वारदात ने पुलिस के सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। आला अधिकारी अब चाहे लाख सफाई दे, सीसीटीवी के जरिए जल्द बदमाशों को पकड़ने का दावा करें, लेकिन यूपी में बदमाश बेखौफ है। उन्हें कानून का डर नहीं है। ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ।